Good morning students, welcome back in chemistry classes. I am Amit Tyagi. Students, today our topic from class 11th, unit 12, organic chemistry. Students, last video में हम लोगों ने what is the organic chemistry, what is organic compounds and classification of organic compounds के बारे में अच्छे से explain किया है. आज की हमारी वीडियो में nomenclature of organic compounds. It means organic compounds की nomenclature क्या है, उसको हम कैसे रिटर्न करते हैं, कैसे हम किसी organic compounds के नाम को हम लिखते हैं, ये बात हम आज की वीडियो में कहेंगे. Nomenclature of organic compounds is described by the IUPAC system. IUPAC the full form इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास एक यूनियन है जिसने केमिस्ट्री में जो एप्लीकेशन नॉमेनक्लेचर में अप्लाई की हैं, जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन नॉमेनक्लेचर के लिए एक्सप्लेन किए हैं, वो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आते हैं. आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द फंक्शनल ग्रुप. हमें पहले ये बात का पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं. तो बात है फंक्शनल ग्रुप की, FUNCTIONAL ग्रुप. व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? लिसन केयरफुली. जैसे कि किसी भी प्लांट्स हो या कोई एनिमल्स हो, किसी भी प्लांट या एनिमल्स के नाम को आपने देखा है कि नॉमेनक्लेचर में वहां पर दो वर्ड यूज किए जाते हैं. जैसे मेरा नाम अमित त्यागी है तो अमित एंड त्यागी टू नेम से मेरी नॉमेनक्लेचर हुई है. ऐसे ही प्लांट्स में जैसे गुड़हल होता है उसका नाम हिबिस्कस रोजा होता है, और गेहूं का नाम जो होता है ग्रैमनी पॉयसी होता है. तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम भी जो नेम है वो टू वर्ड्स में सब्स्टिट्यूट किए गए हैं. तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एन एटम और अ स्पीशीज which identify the chemical property, all chemical property of a organic compounds. It is a group or species of atoms which are identify all property, all chemical property of organic compounds. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सभी केमिकल्स प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने वाले ग्रुप ऑफ एटम्स को या स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. कैसे फंक्शनल ग्रुप है? एग्जांपल है आपके पास. जैसे फंक्शनल ग्रुप एल्केन होता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप एल्कीन होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्काइंस होता है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास एल्कोहल्स होता है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड्स होता है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास कीटोन्स होती है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास एमीन्स होती हैं, फंक्शनल ग्रुप आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपके पास ईथर्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा etc. ये सभी फंक्शनल ग्रुप जो है एक ग्रुप ऑफ एटम्स या स्पीशीज हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सभी केमिकल प्रॉपर्टी को, ऑल केमिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं. अब हम चलते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप IUPAC सिस्टम में हम इनको कैसे यूज करेंगे, कैसे हम उसका नाम नोट करेंगे. स्टूडेंट, IUPAC system is depend the number of carbon atoms in a organic compounds. IUPAC system में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितने कार्बन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उनके नाम को कैसे IUPAC में रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं. नंबर ऑफ C एटम, नंबर ऑफ C एटम इन रोमन में हम उसको क्या नोट करेंगे और IUPAC में हम उसको क्या नोट करेंगे. इफ नंबर ऑफ कार्बन इन योर ऑर्गेनिक कंपाउंड 1, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक कार्बन एटम है तो रोमन में हम उसको मोनो बोलते हैं और यहां हम उसको मेथ बोलते हैं.
2 को हम यहाँ पर डाई बोलते हैं और यहाँ पर हम जो है एथ बोलते हैं। 3 को हम यहाँ ट्राई बोलते हैं रोमन में और इसको हम प्रोप बोलते हैं। 4 को हम यहाँ टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा, और इसको हम ब्यूट बोलते हैं। 5 को हम यहाँ पर पेंटा बोलते हैं एंड IUPAC में हम इसको पेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। आफ्टर देन 6 कार्बन एटम्स को हम जो है रोमन में जो है हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा, और इसको हम हेक्स कहते हैं। 7 को हम हेप्टा कहते हैं, हेप्टा, और इसको हम हेप्ट बोलते हैं। 8 को हम ऑक्टा कहते हैं और इसको हम ओक्ट बोलते हैं। और 9 को हम यहाँ पर नोना या इसको हम नन बोलते हैं और इसको हम डेक बोलते हैं, डेका कहते हैं, और इसको हम डेक बोलते हैं। 11 को हम जो है IUPAC में अनडेक के नाम से जानते हैं, अनडेक, फिर डूडेक के नाम से जानते हैं, ट्राइडेक के नाम से जानते हैं। इस तरह हमारे पास जो कार्बन एटम्स का प्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ रहा है उसके बिहाफ पर आप IUPAC में उनको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ओक, नन, डेक, अनडेक, डूडेक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये IUPAC में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि हम उसको IUPAC सिस्टम में क्या उसको हम नोट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप। Students, IUPAC system are applied in organic compounds and functional group are divided into 2 parts. एक functional group है, 18 functional group आपके एलिफेटिक्स में यूज होते हैं एंड अदर functional group जो है बेंजीन एंड 9 डेरिवेट्स जो हैं आपके एरोमेटिक्स में यूज किए जाते हैं। पीछे हमने अपने वीडियो में इसको अच्छे से बताया था। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा, फर्स्ट नंबर। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि हम कैसे एक एक ग्रुप को अब हम लेके चलेंगे। एल्केन, फर्स्ट ग्रुप हमारा एल्केन है। एल्केन का जर्नल फार्मूला जो होता है, जर्नल फार्मूला वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स जो होता है एल्केन का वो क्या होता है, एन होता है। सफिक्स क्या होता है, एन। एंड सिंगल बॉन्ड इसकी जो होती है पहचान होती है, सिंगल बॉन्ड्स आपके कंपाउंड्स में प्रेजेंट होंगे तो वो एल्केन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलें कि एग्जांपल नंबर 1 में इफ कार्बन एटम इज 1, यदि आपके पास n की नंबर 1 होगी तो हमारा जो पहला कंपाउंड बनता है वो CH4 बनता है और इसका नाम मीथेन होगा। मेथ, क्योंकि C1 है तो हमने इसको क्या बोला, मेथ, एंड दिस इज ए मीथेन। सेकेंड एग्जांपल हमारा C2H6 होगा, इसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी नोट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 1 एंड 2 कार्बन एटम आपके इसमें हैं तो ये क्या हो गया बेटे, एथेन। इसका नाम हमारा क्या हो गया, एथेन। एन क्यों लाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और दिस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज बिलोंग टू द CnH2n+2 को बिलोंग कर रहा है। थर्ड एग्जांपल हमारा है C3H8, हम इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3। तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रोपेन। तो ये हो गया आपका प्रोपेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास C5H12 आ रहा है तो आप देख रहे हैं 5 टू जा 10 प्लस 2 12, तो आपके एल्केन्स को बिलोंग कर रहा है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2 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 एंड CH3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स आपके पास हैं तो इसको हमने क्या लिखा बेटे, पेंट, और इसके साथ में हमने लिख दिया A। अगर ये C4 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो C4H10 हो जाता है तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ये मैंने आपको एल्केन्स में आपको बताया है कि कैसे हम एल्केन्स के नोमेनक्लेचर करते हैं। स्टूडेंट्स, IUPAC सिस्टम में
हम लोग ब्रांच चेन का भी चेन का यूज करते हैं जो साइड चेन होती है। तो साइड चेन को हम कैसे लिखते हैं, आइए मैं आपको उसको बताता हूं। साइड चेन के एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम साइड चेन में कैसे हम इसको नोमेनक्लेचर इसका यूज करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 एंड CH3 एंड दिस इज CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम लोग मदर चेन को सिलेक्ट करते हैं। मदर चेन क्या होता है या पेरेंट चेन भी हम इसको बोलते हैं कि इन दिस चेन मैक्सिमम कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तो इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए, उसको हम मदर चेन करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4, तो ये अगर हम लेते हैं स्ट्रेट चेन तो इसमें 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन एटम आपके प्रेजेंट हैं। हम यहां लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कार्बन एटम्स आपके पास आ रहे हैं। तो हमने मदर चेन को सिलेक्ट किया प्यारे बच्चों, ये हमारी मदर चेन का सिलेक्शन हो गया। इट हैव मैक्सिमम कार्बन एटम्स, इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स आपके पास हैं। सेकंड रूल हमारा है कि मदर चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो साइड में चेन बची है उसको हम साइड चेन के नाम से जानते हैं या सब्स्टिट्यूट चेन भी हम इनको कहते हैं। अब जो मदर चेन है, जो पेरेंट चेन है, उस चेन पर आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6, बोथ साइड से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि अगर हम ऊपर की साइड से नंबरिंग हमने की तो 3 नंबर पर हमारा साइड चेन आ रहा है, और हम नीचे से अगर नंबरिंग करते हैं तो हमारा 4 नंबर पर हमारा साइड चेन आ रहा है। तो हम उस साइड से नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे जिस साइड से हमारी साइड चेन नियर अबाउट होती है। तो हम ऊपर वाली नंबरिंग को करेक्ट करते हैं और नीचे वाली नंबरिंग को कैंसिल कर देते हैं। अब हम थर्ड रूल हमारा है कि मैक्सिमम कार्बन एटम हमारे 6 हैं, तो हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, हेक्स, और ऑल सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया हेक्सेन। ये तो हमारा हो गया है पेरेंट। अब हमारे पास साइड में एक ग्रुप बचा हुआ है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते हैं या मेथिल भी कुछ लोग बोलते हैं, और इसका नंबर हमारे पास 3 है, तो इसको हम प्रीफिक्स में ले जाते हैं। तो ये हो गया बेटा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3 मिथाइल हेक्सेन। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 एंड 6 या 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर से 4 नंबर पर आ रहा है, ऊपर से 3 पर, तो हमने प्रेफरेंस दी 3 वाले नंबर से। तो 3 पर क्या हो गया, आपका मिथाइल ग्रुप हो गया है, एंड दिस इज द हेक्सेन। तो ये मैंने आपको एक साइड चेन का एग्जांपल मैंने आपको बताया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 एंड दिस CH3, ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एग्जांपल में पेरेंट्स चेन का सिलेक्शन करेंगे, और वो पेरेंट्स चेन क्या होगी, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो पेरेंट चेन बन रही है वो मैक्सिमम 6 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन आपके पास प्रेजेंट है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया, और पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद हम लोगों ने इस पर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। लिसन, आपने नंबरिंग करते ही आपने चेक किया कि अगर हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर पर आपकी सब्स्टिट्यूट चेन है, साइड चेन प्रेजेंट है, और अगर हम नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं तो 4 नंबर पर आपकी साइड चेन आ रही है। तो हम जो नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी ये नंबरिंग करेक्ट हो गई, और ये नंबरिंग हमने कैंसिल कर दिया। तो सेम है, ये भी हेक्सेन है, वो भी हेक्सेन है, तो आपने लिखा हेक्सेन। हेक्सेन में आपने देखा कि 3 नंबर पर 2 टाइम मेथिल ग्रुप आया हुआ है।
3 नंबर पर आप देख रहे हैं 3 पोजीशन पर 2 बार मेथिल ग्रुप है, आपकी साइड चेन है, तो आप इसको क्या करेंगे बेटे 3,3 डाइमिथाइल, हम आप यहां पर लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्यों हमने 2 बार इसको लिया, क्योंकि 3 पोजीशन पर 2 टाइम आपका मिथाइल ग्रुप आया हुआ है, तो हमने इसको डाई भी लिखा है, रोमन में 2 को डाई बोलेंगे, और चूंकि दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए हमारा नाम हुआ 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, तो ये मैंने अभी आपको एल्केन्स की नोमेनक्लेचर के बारे में बताया है कि एल्केन्स में कैसे हम लोग साइड चेन और एक स्ट्रेट चेन में नोमेनक्लेचर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इन कॉमन फॉर्म, कॉमन सिस्टम में एल्केन्स आर 3 टाइप्स। मैं कॉमन की बात कर रहा हूं, आईयूपीएससी में एल्केन का कोई टाइप्स नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट कॉमन में एल्केन 3 टाइप्स के होते हैं। आइए वो मैं आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एल्केन्स आर 3 टाइप्स, आर 3 टाइप्स। एल्केन जो है वो 3 टाइप्स का है। कौन कौन से एल्केन्स हमने देखने हैं? फर्स्ट है हमारा एन एल्केन। एन एल्केन, एन एल्केन में हमारा जो फार्मूला बनता है वो RH बनता है। इट मींस एक स्ट्रेट चेन में हमारे पास एल्केन होता है, या आप इसको RR भी लिख सकते हैं। ओके, तो RR हमारा फार्मूला होता है कि स्ट्रेट चेन C1 से स्टार्ट होकर और CN तक आपके पास ये जा सकता है। एन एल्केन, नॉर्मल एल्केन इनको हम कहते हैं। सेकंड हमारा जो एल्केन होता है वो आइसो एल्केन होता है, आइसो एल्केन। इफ योर फार्मूला आर इन दिस फॉर्म, अगर आपका फार्मूला इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये आपकी आइसो फॉर्म होती है। आइसो फॉर्म में ये जो आपको बॉन्डिंग शो की गई है, ये यहां पर R CH R हो सकता है, या फिर ये R1 R2 CH एंड R3 भी हो सकता है। मे बी ये सब सेम हो सकते हैं एल्किल ग्रुप, और ये डिफरेंट भी जा सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं आइसोफॉर्म। एक फॉर्म होती है नियो, नियो एल्केन हम कहते हैं। इन दिस फॉर्म कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय द 4R, चारों तरफ से एल्किल ग्रुप से वो क्या होगा, आपके अराउंड होगा, और या वो एल्किल ग्रुप सेम हो सकते हैं, एंड दे एल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, वो एल्किल ग्रुप आपके डिफर भी हो सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ नियो एल्केन, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ आइसो एल्केन, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ एन एल्केन। तो एन एल्केन तो मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं, जैसे कि मीथेन होता है, जैसे आपके पास एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। आपके पास एन एथेन, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, पेंटेन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको शो किए थे। अभी मैं इन दोनों के एग्जांपल आपको बताता हूं, आइसो एल्केन और नियो एल्केन में आपके पास क्या क्या एग्जांपल बन सकते हैं। देखिए, आप अच्छे से ध्यान से स्टडी कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं CH3 CH3 CH CH3। अभी हमारे पास ये नियो फॉर्म में, आइसो फॉर्म में हमने एक एग्जांपल दिया है आइसो फॉर्म में, तो हम यहां क्या लिखेंगे, आइसो। आइसो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं 1 2 3 एंड 4, दिस इज आइसोब्यूटेन। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा आइसोब्यूटेन हो गया है। सेकंड एग्जांपल हम नियो का लेते हैं कि अगर हमारे पास CH3 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 एंड CH3, this is the form of neo alkane and have the carbon atom 5। यहां पर इस क्वेश्चन में 5 कार्बन एटम आपके पास हैं, तो इसका नाम हो गया बेटे नियोपेंटेन। द नेम ऑफ दिस नियोपेंटेन। तो आज की वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज द IUPAC सिस्टम एंड व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, एंड वी डिस्कस एल्केन्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स नोमेनक्लेचर के बारे में
मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को लेकर आएंगे और उसकी नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।